कोशिश में लगे हैं। आप सबकी दुआओं से वो कामयाब हो और जल्दी ही उनकी शायरी में वो निखार आए कि वो आपके इलाके की नुमाइंदगी आगे और जगह कर सकें। बहुत दुआएं आपके लिए। अब आइए, मैं चाहता हूं, मैं पिछले दिनों शारजा यूएई के मुशायरे में था, तो वहाँ के कन्वीनर साहब, जब मैं पहुँचने में कुछ आगे पीछे हो गए, तो कन्वीनर साहब ने बड़े परेशान होकर के दानिश ज़िया साहब ने फ़ोन किया कि कहाँ रह गए आप लोग। हम लोग वैसे ही लैंड हुए थे, तो मैंने उनसे एक जुमला कहा था और वो इस वक्त मुझे याद आ रहा है। मैंने कहा कि जनाब हजरते झंझट हमारे साथ हमसफर थे, झंझट हम सफर थे, उसके बावजूद हम खैरियत से आ गए। हमारे मुशायरों में तंज़ो मिजाह का एक बहुत ही खूबसूरत लहजा, एक बहुत ही मोहतरम नाम जनाबे सज्जाद झंझट को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इस्तकबाल करें तमाम लोग मिलकर के जनाबे सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहने। हाज़रीन महफिल, सदर मोहतरम इज्जत माब आली जनाब जफर नकवी साहब की मौजूदगी और मेरे कवि बंधुगण तशरीफ रखते हैं। मेरे पीछे डाइस पर सजे हुए जितने भी मोहतबर शायर व शोरा कराम तशरीफ रखते हैं। आज मुबारकबाद पेश करता हूँ इलियास चिश्ती साहब को कि उनकी किताब का रस्म इजरा और ये खूबसूरत प्रोग्राम मेरी हाजिरी। उनकी किताब का विमोचन जो हुआ है उसका उन्वान किताब से इश्क, किताबे इश्क, किताब से इश्क। तो ये किताब से इश्क था और मेरा इश्क में मेरी क्या हालत हुई, ये 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं। किताब से इश्क। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। वाह वाह वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। क्या कहने, क्या कहने। अरे वाह 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 सज्जाद भाई, वाह 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 वाह। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह। और यहाँ पर मौजूद सभी हजरात, दूर तक बैठे हुए मेरे करम फरमा, एक 4 मिसरे और मुलाजा कर ले। मेरी तारुफी 4 मिसरे जो मेरा तारुफ है इसमें कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, एक बेटा है, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। वाह क्या कॉम्बिनेशन है भाई। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है। अच्छा है, अच्छा है तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है। ये नगर पालिका का मुशायरा है, लेकिन आज की तारीख में तकरीबन 20 मुशायरा है जो मेरी नॉलेज में है। उत्तराखंड से मैं हाजिर हुआ हूँ और उत्तराखंड से यूपी तक जो जिनके पोस्टर मेरे मोबाइल पे आए हैं, कम से कम 20 मुशायरे हैं। और उस 20 मुशायरे में से अगर एक मुशायरे में 20 शायर हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज कितने शायरों को रोजी रोटी का इंतजाम हुआ है कि आज यहाँ पर आज की तारीख में। और शायरों के जब से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर आया है, 2 चीजें ने बड़ी तरक्की, वो मैं बताता हूं 2 मिसरों में, कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। ई शायर ऐसे बढ़े, आहा आहा, क्या कहने। जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। 2 चीजों ने बड़ी तरक्की की है। उर्दू शायरी में आज पहली बार ई रिक्शा नज्म हुआ है भाई, क्या कहने। वाह वाह, एक बार पुरजोर तालियां बजाएं जनाब सज्जाद झंझट। एक बात और ये कि ये नगर पालिका का मुशायरा, लेकिन आज की तारीख में कुछ रोजी रोटी का भी मुशायरे होते हैं, तो उसे मेरे याद आ गया है एक मतलब 2 शेर मुलाजा कर लीजिए। वाह। कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह 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 वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर
सलाम की खाई। वाह। और ये भी देखे, चार मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं। एक बहुत पुरानी कहावत है जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती थी कि चाची ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई, इस तरीके की। तो उसे मैंने मिसरों में पेश किया है, चार पंक्तियों में, कि अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। क्या अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। और मेरे मोहतरम, मेरे अजीज कई सफर कर चुके हैं, मेरी साथ नाज़िम मुशायरा या तशरीफ रखते हैं। हमारे ये नाज़िम मुशायरों के लिए चार मिसरे पेश कर दूं। जी आता। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। वाह। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक अभी मुशायरा था, आलमी मुशायरा, उसमें यह था कि कुछ शायर बाहर से भी आए हुए थे। तो आप लोग इतने ज़हीन होते हैं, जो नीचे बैठे जरूर होते हैं लेकिन बहुत ही ज़हीन होते हैं। तो एक जुमला पास हुआ, वो बहुत देर से परेशान कर रहे थे, हट नहीं रहे थे माइक से और पढ़े चले जा रहे थे। बहुत तवील सफर ने बहुत कहा कि इख्तिसार से काम लो, कम पढ़ो, लेकिन नहीं। तो बीच में से एक जुमला एक साहब ने खड़ो के बहुत अच्छा जुमला पास किया। वो बाहर हिंदुस्तान से बाहर से आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसे चार पंक्तियों में सुना रहा हूं कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। वाह। एक घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। क्या कहने, क्या कहने। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। एक घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए। भाई क्या कहने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे नेता भी होते हैं जो सिर्फ भीड़ देख के रिबन काट के हर एक अनाउंस करके चले जाते हैं। उत्तराखंड में बाबा रामदेव जी के यहाँ एक बहुत अच्छा कवि साहस्य कवि सम्मेलन था। एक साहब आए और एक मंत्री थे और रिबन काटा और अपना देखा भीड़, एक अनाउंस किया, चले गए। वो जो अनाउंस किया उसे चार पंक्तियों में पेश कर रहा हूं कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। वाह। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके ले गए। और ये अच्छा, कुछ मजबूरी ये भी होती है कि जब फहरिस्त तवील होती है तो वो ये होता है कि सब मकामी शायरों को मत पढ़वाएं, सिर्फ बाहर के शायर पढ़ें। ऐसे ही बहुत बड़ी फहरिस्त थी और कन्वीनर का हुक्म हुआ कि कोई भी मकामी शायर नहीं पढ़ेगा। लेकिन एसडीएम साहब का हुक्म आया कि मेरा भतीजा जरूर पढ़ेगा। शायर नहीं था, सिर्फ वो एक पर्चे पे लिख के ले आया किसी की गजल, और वो दिन भर याद की, कुछ याद हो गई, सोचा जब कहीं भूलूंगा तो पर्चा देख लूंगा। पैंट की जेब में रख लिया। पैंट जब बदल के आया तो पर्चा तो उसी जेब में रह गया, दूसरी पैंट पहन आया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है। अच्छा आप आ गए। जिस नाज़िम बदल गया तभी हमने वहां किया है। मैंने सोचा यार ये आवाज कैसे बदल गई, अल्लाह रहम करे। तो साहब वो जो पैंट में वो सोच रहा था शायद मेरी जेब में है। अब आया, जैसे ही गजल का मतलब पेश किया, पहला मिसरा उठाया, दूसरा भूल गया। और उसने जैसे तलाश नहीं की तो दूसरा मिसरा में जब नहीं मिला पर्चा, क्या मिसरा लगा है, मैंने मजा लिया, आप भी मजा ले। नाज़िम मुशायरा ने बुलाया, आके खड़ा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून। वाह। जली शम्मा हुआ परवानों का खून। वाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह।
अच्छा, एक साहब जो थे अपने लड़के को रिश्ते के लिए लेके जा रहे थे। अच्छा, जब रिश्ते के लिए लेके जा रहे थे तो उन्हें ये लालची बहुत थे। लालची इतने थे कि अपने बेटे को समझाते जा रहे थे कि देख बेटे, मैं रिश्ते के लिए लेके जा रहा हूं, और जब वो अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो एसी मांगना, एसी दे फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो गरज ये कि लड़का परेशान होकर बोला कि अब्बा अगर वो अपनी लड़की दे तो उनकी मां मांग लूं। वाह अच्छा है, अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के हवाले से बहुत रिश्ते शादी होते हैं, आप उसके जरिए से अगर शादी ब्याह करते तब तक हो जाता। यहां से 4 मिसरे सुन लें। वाह। कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। अच्छा, मोबाइल पे याद आया, मेरी वाइफ जो थी कोरोना में घर में वक्त गुजरा तो मैंने भी उनके साथ वक्त गुजारा, तो मैंने जब नाराज हो गई तो 4 मिसरे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के हवाले से उनको पेश किए कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और अच्छा, एक 4 मिसरे और मुलाजा फरमा ले। बहुत मशहूर शायर का एक शेर है कि जब भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। मुजफ्फर रजमी साहब का। तो मैंने तजमीन की है, एक मिसरे पे 3 मिसरे लगाए हैं कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। वाह। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वाह 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 वाह। अच्छा, एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, अब 3 मिसरे लगे हैं उस पे कि औलाद 100 सुनार की एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। क्या कहने, क्या कहने। अभी लोगों का जी नहीं भरा है सज्जाद झंझट साहब। नहीं, कुछ शेर और सुना दें। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें जनाब सज्जाद झंझट, तंज़ो मिज़ाह का एक बहुत खूबसूरत नाम। मेरा सफर रहा है कुछ बस से कुछ ट्रेन से, तो बस में आते वक्त 4 पंक्तियां ताजा हुई हैं, आपको यहीं से उसका उद्घाटन करता हूं उस पंक्तियों का। जी अता फरमाएं। ये आप सब की तरफ से माला आई है। जनाब डॉक्टर रियाजुल हक साहब सज्जाद भाई सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने ये माला आपको भिजवाई है। अच्छा, क्योंकि बड़े शर्मीले मिजाज के हैं। डॉक्टरों का बड़ा एहतराम करते हैं सज्जाद भाई, डॉक्टर और वकीलों का। बहरहाल तो मैं बस से हाजिर हुआ हूं, कुछ बस का सफर था, तो बस में जो 4 मिसरे हुए थे वो मुलाजा फरमाए कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा, हौसला मेरा बड़ा, और एक गुस्ताखी जो की दे के उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा, देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और ये भी देखे, अच्छा एक साहब मेरे बहुत अजीज थे, देवबंद से फारिग होके मुफ्ती की डिग्री लेके वो आए। मेरे जहन में एक बहुत दिनों से मसला था कि कोई मुफ्ती मिल जाए तो एक मसला पूछ लूं। मेरे दोस्त थे, मैंने कहा हजरत एक मसला पूछ रहा है कि बताइए। मैंने कहा अगर आदमी पूरी वजू से हो और वो बाजार से गुजर रहा हो और वो किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। बहुत अच्छा है सज्जाद भाई, वाह 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 भाई, कमाल के मुफ्ती थे भाई, वाह 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 वाह। वो लग रहा है कि लकीम ये विकास साहब माल्यार्पण कर रहे हैं। ईमानदारी की बात एक मैं बता दूं कि हमारे विकास साहब
अगर ये मुस्लिम में होते तो इनको कहा जाता कि चलता फिरता एक जन्नती आदमी है। वाह वाह। अब हिंदुओं में क्या कहते हैं कि स्वर्गवासी है, ये तो मैं कह नहीं सकता। अरे वाह 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 जिंदा जिंदा तो स्वर्गवासी हो ही नहीं वाह सकता। वाह 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 वाह। भाई अनल साहब दाद दे रहे हैं आपके इस जुमले पे, क्या कहने। वाह वाह। बहरहाल मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ साहिब साहब का, और इस मुशायरे की कामयाबी में उनका हाथ, और उनको ढेर सारी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया भाई। मुबारकबाद पे याद आया कि अक्सर ये होता है कि जैसे नेता लोग जब कोई भी त्यौहार आता है, जैसे अभी रक्षाबंधन था, फिर रामलीला थी, फिर दशहरा था, अब दीपावली है, तो एक ही बोर्ड लगवा देते हैं नेता लोग कि दशहरे की, दीपावली की, रक्षाबंधन की दिल से मुबारकबाद। दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला भूल जाते हो? असली प्रॉब्लम यह है कि आपको फॉर्मूला दशहरे की, रक्षाबंधन की दिली मुबारकबाद, दशहरे की, रक्षाबंधन की तह दिल से मुबारकबाद। मैंने कहा यार जिस्म में और भी चीजें, सिर्फ तह दिल 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 दिल। मैंने अपने यहाँ लगाया पोस्टर जी। मैंने अपने एक बैनर लगाया पैसे खर्च करके झंझट के नाम से। मैंने कहा दीपावली की फेफड़ों से मुबारकबाद। काफी बड़ी मुबारकबाद। अच्छा सुने साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि वो लीजिए एक तस्वीर, मेरे अजीज, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे बड़े करम फरमा है, पुराने आदमी हैं और बड़े हाईडील से सर्विस से लेके यहाँ तक का सफर बहुत बखूबी जानता हूँ। वासिफ फारूकी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, और दिगर जितने भी शोरा है सबका नाम लूंगा तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि जब नाम रह जाता है तो वो शायर कहता है ले पढ़ ले मुशायरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। होता है नहीं भाई जिंदा, मजा आ रहा हो तो एक बार पुरजोर तो इस्तकबाल इसलिए मैं पहले जनाब किसी का नाम सज्जाद नहीं ले रहा हूँ, झंझट। पता नहीं किसका नाम रह जाए रहने से, लगे रहने से। बहरहाल मैं यहाँ सर्च करता हूँ, भाई ने फरमाइश की थी हकले से मुतालिक, वो सुनाता हूँ मैं। पहले भूमिका बनाता हूँ। भूमिका क्या, ये हकीकत है कि हकला जो होता है वो बड़े सीधे किस्म का आदमी होता है। हकला जो है अपनी बात नहीं कह पाता, दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है, अटक जाता है वो। एक वसीम भाई मेरे दोस्त हैं, हकला के बोलते हैं, मेरे साथ रहते हैं, और वो इतने हकला के बोलते हैं तो उनसे मुझे आइडिया मिला हकला कैसे बोलता है। वो मैंने थोड़ी कॉपी वगैरह की, आप तक पहुंचाई, आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा। तो फिर ये हुआ कि साहब वो बात बता दूं कि सीधा कितना होता है। मैंने एक भीड़ देखी अपने मोहल्ले में चौराहे पे, तो वहां देखा कि वसीम साहब का झगड़ा हो गया है। अब वहां झगड़ा हुआ, मैं पहुंचा तो हाथापाई तो रुक चुकी थी, लेकिन गाली गलौज चालू थी। वसीम भाई एक तरफ खामोश खड़े हुए थे और वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा था। मैंने दोस्त होने के नाते कहा वसीम भाई आप भी गाली दो। उसने नहीं दिया और एक तरफ को चल दिया। मैं उसके साथ साथ अगले चौपले पे जाके बोला कि उल्लू 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 का पट्ठा। मैंने भाई लड़ाई वहां हुई और गाली यहां दे रहे हो, और जब मैं आपकी साथ था तो घबराने की क्या बात थी। कहने लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर कहा नहीं, शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ। अरे बाबा 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 भाई सज्जाद भाई, क्या कहने क्या कहने। अब मुलाजा करें, ये तो मैंने एक भूमि का बतौर ये लतीफा आपको सुनाया है। उन्होंने इश्क किया वसीम भाई ने। अब वसीम साहब से कौन इश्क करता, वो सोच रहे थे वो भी करती है, लेकिन बिल्कुल एक तरफा इश्क, बिल्कुल एक तरफा इश्क। उसको कुछ नहीं मालूम, बस वसीम साहब खुश कि मेरा इश्क चल रहा है। जब देखा काफी वक्त गुजर गया तो उसके घर पहुंच गए और इश्क का इजहार करने उनके वालिद साहब से उनका हाथ मांग लिया। उन्होंने उसकी पिटाई की, भाइयों ने मारा। हालत ये हो गई कि साहब वो बहुत मायूस हुए। मैंने पूछा, मैंने कहा वसीम भाई कैसा चल रहा है इश्क। तो उन्होंने साहब मतला और दो शेर मेरे से बोले कि इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ वाह अलग। अब शेर मुलाजा करें कि मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई। वाह मत पूछिए कि कैसी गुजर गई। भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग।
भाई सज्जाद भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। अच्छा एक शेर और सुन ले इसमें आखिरी, फिर आपसे इजाजत। कुछ शायरों की हकीकत इस शेर में कि दो पाठ के में बीच में ऐसा फंसा के बस। वाह वाह। दो पाठ के में बीच में ऐसा फंसा के बस। बीवी अलग है, पीसती और दिलरुबा अलग। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार यहां